चलो अब यहाँ समझते हैं यौगिकों के अणु। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि यौगिक क्या है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जो अणु थे और जो यौगिक हैं उसमें क्या अंतर आया यार। जो अणु होते हैं वो लगभग समान परमाणु से मिलके बनते हैं। समान परमाणु से मिलके बने तो वो क्या कहलाता है, अणु। ठीक है, और जब असमान परमाणु से मिलके बने, असमान परमाणुओं से मिलके बने और निश्चित अनुपात हो तो हम उसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। दोनों में फर्क समझ में आया। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और वही वही जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा, अणु कहला गया। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा, हाँ वो भिन्न भिन्न परमाणु हो गए। तो जब भिन्न भिन्न परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक बनते हैं, और समान तरह के जुड़ जाएं तो क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। ठीक है, अणु समझ में आ गया। तो यहाँ परिभाषा इसी तरह से लिख सकते हो, अपने शब्दों में बना सकते हो कि जब भिन्न भिन्न परमाणु निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब क्या बनते हैं, यौगिक बनाते हैं। वो यौगिक के अणु कहला गए। किसके अणु कहलाएंगे, यौगिक के अणु कहला जाएंगे। ठीक है, अब जैसे इस टेबल में देखो यहाँ पर अणु कैसे मिले हैं। जैसे जल है ना, तो ये किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। माने इसका सूत्र लिखो तो क्या होता है, H2O। तो हाइड्रोजन में कितने अणु हो गए, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 1 हो गया। तो ये H2O जो बना ये क्या है, यौगिक है। इसके द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, 1:8। अब कैसे जान लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन का होता है द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो कितने हाइड्रोजन है, 2। तो 2:16 हो गया। इसको हल कर दोगे, काट दोगे 2 से, तो 2 1 कम 2 और 2 8 16। इसका अनुपात कितना हो गया, 1:8। फिर यहाँ अमोनिया है। क्या है, अमोनिया। तो किस किस से मिलके बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। सूत्र लिखूं अमोनिया का तो ये होता है NH3। ठीक है, तो अमोनिया का द्रव्यमान कितना होता है, 14। और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया, 14 3। तो इस तरह से ये अमोनिया में द्रव्यमान का अनुपात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या है, 14:3। फिर ये लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस किस से मिलके बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो इसका देखो ये हो गया CO2। ठीक है, तो जो कार्बन होता है उसका परमाणु भार कितना होता है, 12। उसका द्रव्यमान कितना हो गया, 12। ऑक्सीजन का होता है 16। तो कितने ऑक्सीजन है, तो 16 दूनी कितना हो गया, 32। ये किससे कट जाएंगे, 4 से। तो 4 तिहाई 12 और 32 में 4 अट्ठे 32। तो इसका अनुपात कितना हो गया, 3:8 हो गया। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पर 3.3.3 आयन क्या होता है। आयन समझते हैं। तो चाहे धातु हो और चाहे क्या हो, अधातु हो, ये सभी किससे बने होते हैं, आवेशित कणों से। ऐसे यौगिक किससे बने होते हैं, आवेशित कणों से। इन आवेशित कणों को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक है, तो आयन की परिभाषा क्या हो गई, धातु एवं अधातु यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। शॉर्ट में कर लो। ठीक है, अब इसमें जो है 2 तरह के आवेश हो सकते हैं। एक हो सकता है क्या, ऋणावेश, और एक हो सकता है क्या, धनावेश। तो आवेश कितने तरह के इसमें पाए जा सकते हैं, 2। जिसमें ऋणावेश पाया जाएगा उसको बोलेंगे ऋणायन। ऋणायन की परिभाषा क्या होगी, ऋण आवेशित आयन को हम क्या बोलेंगे, ऋणायन। ठीक है, और जिसमें धन आवेश होगा उसको हम क्या बोलेंगे, धन आयन। अब जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण है सोडियम क्लोराइड।
इसको मैं लिख देता हूँ Cl NaCl। एक यौगिक है ये क्या है? यौगिक है। किस किस से बना है? सोडियम और क्लोरीन से, क्लोरीन। है ना। अब यदि मैं इसको अलग लिखूं तो इस यौगिक को हम लिख सकते हैं कि Na में क्या है? प्लस, और Cl में क्या है? माइनस। माने एक में है धनावेश और एक में है ऋणावेश, तो धनायन किसे कहेंगे? सोडियम को। हाँ, सोडियम में क्या है? धन आयन, और इसमें क्या है? क्लोरीन में क्या है? ऋण आयन कहते हैं। ठीक है, इनको समझ में आ गया। हाँ। अब कुछ आयनिक यौगिकों को देखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो इसमें क्या होता है? CaO होता है ना। तो इसमें 2 ठो प्लस किस में होंगे? कैल्शियम में, और 2 माइनस किसते होते हैं? ऑक्सीजन में। अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लस माइनस क्यों होता है। तो ये भी कौन सा यौगिक हो गया? आयनिक, जिसमें धन आयन भी हो और ऋण आयन भी हो। ऐसे यौगिक को हम क्या बोलेंगे? क्या? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक। हाँ। अब यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम सल्फाइड है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फाइड को हम लिख दिए, मान लो MgS। तो इसमें 2 प्लस और इसमें 2 माइनस। ठीक है। अब ये सोडियम क्लोराइड, अभी नमक का देखे, इसमें क्या होता है? NaCl। तो Na में प्लस और Cl में माइनस। तो ऐसे यौगिक जिसमें धनायन भी हो ऋणायन भी हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। हम उसको क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक। समझ में आ गया? तो जैसे यहाँ पर कैल्शियम में अनुपात दिया है, तो कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है 40, सॉरी, हाँ, और इसका कितना होता है? इसका होता है 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। दोनों किससे कट जाएंगे? 8 से। तो 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16। इसके द्रव्यमान का अनुपात क्या हो गया? 5:2। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ये किसका है? मैग्नीशियम। हाँ, मैग्नीशियम सल्फाइड का है ना। तो यहाँ मैग्नीशियम और सल्फाइड का इसमें टेबल से देखना पड़ेगा, ये सब अनुपात हैं। अब जैसे सोडियम का यहाँ पर सीधा सीधा नहीं कटा, तो सोडियम का कितना है? 23, और क्लोरीन का कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये द्रव्यमान अनुपात है।